रॉबर्ट क्लाइव, जिसे क्लाइव ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रमुख अधिकारी था। उसने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी और बंगाल को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने में अहम भूमिका निभाई। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 29 सितंबर 1725 श्रॉपशायर, इंग्लैंड में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उसके पिता एक छोटे जमींदार थे। उसने मार्गरेट मास्कलाइन नामक महिला से विवाह किया था। क्लाइव बचपन में अनुशासनहीन और झगड़ालू स्वभाव का था, जिसके कारण उसके माता पिता ने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में भारत भेज दिया। रॉबर्ट क्लाइव पहली बार 1744 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक लिपिक क्लर्क के रूप में भारत आया। उस समय तक ब्रिटेन का भारत पर प्रत्यक्ष शासन नहीं था, लेकिन कंपनी धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। क्लाइव की सैन्य चतुराई ने कंपनी को भारत में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 1757 के प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। इस युद्ध में क्लाइव की छोटी सेना ने नवाब को हरा दिया। इस जीत के बाद बंगाल पर ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। 1764 का बक्सर का युद्ध क्लाइव की अनुपस्थिति में हुआ, लेकिन जब 1765 में क्लाइव भारत लौटा तो उसने इस जीत का पूरा लाभ उठाया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब को हराकर क्लाइव ने उनसे दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की आर्थिक शक्ति ब्रिटिश कंपनी के हाथों में आ गई। क्लाइव ने भारत में दूसरी बार शासन 1765 से 1767 तक किया। क्लाइव ने भारत लौटकर कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए। उसने द्वैध शासन की नीति लागू की, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण कंपनी के पास और राजस्व वसूली भारतीय शासकों के अधीन रही। हालांकि इस नीति से बंगाल की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ और भ्रष्टाचार बढ़ता गया। भारत से लौटने के बाद इंग्लैंड में क्लाइव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वह डिप्रेशन और अफीम की लत का शिकार हो गया। 22 नवंबर 1774 को उसने आत्महत्या कर ली। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। उसने बंगाल को ब्रिटिश नियंत्रण में लाया, जिससे आगे चलकर ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। हालांकि उसकी नीतियां भारत की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए घातक सिद्ध हुईं।